डाइएज़ोमीथेन को हम लोग ले रहे हैं, फॉर्मूला होता है CH2N2। देखिए इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल होती हैं। एक है CH डबल बॉन्ड N माइनस यहाँ आएगा, यहाँ +1 आएगा। एक तो ये पॉसिबल होगी। सेकेंड की पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो CH2N नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ +1 आएगा और यहाँ आपका -1 हो जाएगा, यहाँ लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है। देन थर्ड पॉसिबिलिटी आपकी आती है CH2N यहाँ -1 हो जाए और यहाँ पे +1 हो जाए। अब इन तीनों स्ट्रक्चर में आप बताइए ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा बताइए। सर 3, 1, 2। 3 क्या होगा सबसे ज्यादा स्टेबल? यस सर। क्यों? सर प्लस चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। आपने ऑक्टेट रूल पहले स्टार्टिंग के रूल तो अप्लाई नहीं किए क्या? अरे सर एक सेकेंड। सबसे पहले कौन सा रूल देखोगे, ऑक्टेट वाला? यस सर। तो बेटा अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल देखो, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 बॉन्ड है। इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4, 8 हो गए। इसमें देखिए दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें 3 बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। CH2 का अगर देखो तो 1 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड और आएंगे, 1 लोन पेयर आएगा, तो इसका मतलब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है। लास्ट स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो ये CH2 आ रहा है इसका और इस पर प्लस चार्ज है, तो 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे, 1 ये बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बोलो यार। यस सर। इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जाएगा। जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घटिया, यानी थर्ड हो गया सबसे घटिया स्टेबल। अब आपको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में अब डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में स्टेबिलिटी दोनों की सेम है। ऑक्टेट सारे एटम्स का सेम है, मतलब कंप्लीट है। दूसरे रूल पे आप जाओगे, फॉर्मल चार्ज दोनों में सेम है, +- +- +1 +1 -1 -1। उसके बाद नेक्स्ट में साइज वाले जाओगे और साइज में तो कोई है नहीं, सेम एक ही पीरियड सेम के ग्रुप के नहीं, डिफरेंट एटम्स, हाँ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए। पीरियड के एलिमेंट हैं। तो फोर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लगेगा। आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Yes, में sir. क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज माइनस जो है वो आपका कहाँ पे, नाइट्रोजन पे है, यहाँ पे किस पे है बताओ, कार्बन पे। तो ज्यादा स्टेबल किस पे होगा बताओ, नाइट्रोजन पे ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, कार्बन। यस सर। तो आपकी स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड। ठीक है, Yes, sir. तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उससे कम होगा आपका सेकंड और सबसे घटिया हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, Yes, sir. तो इस तरह से लाइन वाइज सर हम लोग देखें, पहले हमने देखा कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसका है। हाँ वही सारे रूल्स लगाने ना, यस सर। वो उसी सीक्वेंस में रूल लगाने हैं। हमने आपको पहले ही बताया था, जब करा रहे थे उस समय भी बताया था कि आपको ये रूल्स एकदम सीक्वेंस में लगाने हैं। ठीक है, यस सर। और सेकंड सर वो कम मतलब जो थर्ड है वो लीस्ट स्टेबल है, सेकंड लीस्ट स्टेबल है, फर्स्ट सर क्यों सर, रीजन बता दीजिए एक बार। किसका? CH2 में मतलब जो नेगेटिव आपने देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यस ज्यादा सर। स्टेबल किस हाँ पे होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी ज्यादा स्टेबल होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ज्यादा स्टेबल ठीक कौन है सा हो सर, जाएगा, ठीक है फर्स्ट सर। वाला हो जाएगा। ठीक है, और सब तो सेम ही है उसमें पॉइंट्स। चलिए अब इसके बाद हम लोगों ने जो इनिशियली चार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था स्टेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं हम, एक तो सेम स्पीसीज के डिफरेंट आरएस की बात हो रही थी, एक हो रही थी डिफरेंट स्पीसीज के आरएस की बात। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ रहे हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल की आरएस स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, और उनके बीच में आप स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे, तो वो देख लीजिए। ठीक है, सो नाउ आप सेकंड हेडिंग हो जाएगी आपकी बी हेडिंग, इसको आप ए मान लेते हैं। अगर ये आपकी ए हेडिंग होती है तो बी हेडिंग अब होगी आपकी, डाल लीजिए हेडिंग होगी
RS of different species या resonating structure of different species, ठीक है, मतलब अलग अलग स्पीसीज की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की जा रही है स्टेबिलिटी के बारे में, तो उसके पॉइंट्स को हमें पढ़ना है, ठीक। तो इसमें इसके भी दो पार्ट होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। क्या होता है, एक होता है फॉर सेम बॉन्डेड एटम्स, क्या क्या होगा यहाँ पे, फॉर सेम बॉन्डेड, मतलब ये है कि अगर कार्बन कार्बन है तो केवल कार्बन हाइड्रोजन होगा। ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन आ गया, एक में कार्बन ही कार्बन है, ठीक है। एटम्स जो होंगे दोनों मॉलिक्यूल्स में सेम ही होंगे, दोनों मतलब जितनी भी आरएस आप कंपेयर करोगे वो सारी की सारी क्या होंगी, सेम होंगी। और फॉर डिफरेंट बॉन्डेड एटम्स, क्या मतलब है, एग्जांपल से समझ लीजिए इसको। देखो जैसे हमने दो एग्जांपल को कंपेयर किया है, एग्जांपल एक आपके पास डाइईन है, ठीक है, एंड एक आपके पास मान लो ट्राइईन है, ठीक, फर्स्ट एंड सेकंड। समझ गए बेटा, देखो इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है, इसमें भी केवल कार्बन हाइड्रोजन है, क्लियर, बोलो यार। यस सर। ये सेम बॉन्डेड एटम हो गया। और डिफरेंट बॉन्डेड एटम का क्या मतलब है, जैसे सपोज हमारे पास एक है CH2 डबल बॉन्ड CHOH और एक है आपके पास एग्जांपल में सेकंड है CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, डिफरेंट बॉन्डेड एटम्स हो जाएंगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक नाइट्रोजन आ गया, इसमें ऑक्सीजन आ गया, तो अलग अलग एटम हो गए कि नहीं हो गए, बोलो बोलो यार। यस सर। तो ये आपका इस तरह से आपको कंपेयर करना है कि जब एटम सेम हो, पहली बात तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल अलग अलग है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन उनमें क्या चीज देखनी है हमें, क्या वो सारी की सारी उनमें बॉन्डेड एटम सेम हैं या डिफरेंट हैं, ये चीज चेक करनी है केवल हमें, और कुछ नहीं, ठीक। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बहुत आसान सा पॉइंट है, ठीक है। अब हम ए को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा ए है, ये क्या था बताओ, फॉर सेम बॉन्डेड एटम, सेम बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो देखो यहां पे आपका स्टेबिलिटी का सबसे पहला जो रूल होता है वो ये कहता है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ RS, RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उस स्पीसीज की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो स्पीसीज उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो स्टेबिलिटी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। पाई बॉन्ड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। और ये स्पेशली कौन से पाई बॉन्ड की बात की जाती है, कॉन्जुगेटेड, जो कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखो आप, आपके पास एक बेंजीन है और दूसरा नेप्थलीन है, और आपसे पूछा है बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, बोलो यार। नैप्थलीन। ऑब्वियसली नेप्थलीन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में, इसमें कम पाई बॉन्ड है, ठीक है। जैसे आपके पास एक डाइईन है, एक ट्राइईन है कॉन्जुगेशन में, ज्यादा स्टेबल बताओ कौन होगा, ट्राइईन होगा, यस। और एग्जांपल देख लो, थर्ड एग्जांपल आपके पास है, सर थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। सर एक मिनट ऊपर कर दीजिए, नोट कर लें।
सेकंड वाला दिखा दिए एक फिर। यस सर हो गया। हो गया? हो गया। यस चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ये बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड। ऑब्वियसली सेकंड। पाई बॉन्ड्स का ही डायरेक्ट देखना। हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस है, CH2 प्लस है, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड। सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियसली बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, तो सेकंड विल बी मोर स्टेबल। सर हमें ठीक है? अब मतलब इसमें कोई स्ट्रक्चर का वो नहीं देखना, बस देखना है पाई बॉन्ड जितने ज्यादा हो वहां लगा देना। एग्जैक्टली, जिसमें मतलब आपके सेम बॉन्डेड एटम होने चाहिए, ध्यान ये देना है कि बॉन्डेड एटम सेम होने चाहिए, समझ रहे हो? मतलब कार्बन हाइड्रोजन तो कार्बन हाइड्रोजन ही होना चाहिए, कोई दूसरा एटम ना आ जाए अलग अलग स्ट्रक्चर में। अगर सेम बॉन्डेड एटम है तो आप बस सिंपल पाई बॉन्ड देखो कि जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है? ठीक है सर। ओके, अब देखो मान लो कि हमारे पास अब तक तो आपने कहा कि पाई बॉन्ड अलग अलग हैं तब स्टेबिलिटी आप देख रहे थे। अब आप अगर पूछो सेकंड क्वेश्चन कि सर अगर पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो फिर क्या करेंगे हम? सो फॉर सेम पाई बॉन्ड और सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड सेम हो जाएं, देखो हम इसी हेडिंग में पढ़ रहे हैं, कौन सी वाली, ये ठीक है, इसी हेडिंग के अंडर में पढ़ रहे हैं, बॉन्डेड एटम सेम है अभी भी। समझ में तो आ रहा है ना क्या, जो क्लासिफिकेशन जो किया है वो क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है आपको? यस सर यस सर। ठीक है, मतलब आपने डिफरेंट स्पीसीज को सिलेक्ट किया है, उनके आरएस को, जिसकी स्टेबिलिटी देखने जा रहे हो। अब उसमें दो टाइप के हैं, या तो सारे के सारे बॉन्डेड एटम सेम हो या फिर उसमें कोई डिफरेंट हो। तो अभी हम सेम वाली बात कर रहे हैं, और सेम में एक तो हम तब बात कर रहे हैं जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फिक्स नहीं है, तो जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फिक्स हो जाए, मतलब आपके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम हो जाए, ठीक है, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर हैं, अगर सेम हो जाए तो फिर क्या करोगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, या आप कह सकते हो, जैसे फर्स्ट होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल होता है आपका नॉन एरोमेटिक, और सबसे घटिया स्टेबिलिटी होती है एंटी एरोमेटिक। अब ये क्या है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक? हमने आपको पहले ही कहा था कि हम डिटेल में इसी चैप्टर में जीओसी का जो लास्ट टॉपिक है ना, जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ लेंगे, और फिर तीनों जो हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने के बाद तीनों के एप्लीकेशन भी पढ़ लेंगे कि इनकी वजह से हम कैसे मॉलिक्यूल्स को, मतलब कैसे हम इनके इन रूल्स को अप्लाई कैसे करते हैं, जब हम वो एप्लीकेशन भी पढ़ लेंगे, फिर एकदम लास्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा एरोमेटिसिटी ही होगा, जिसमें हम ये एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जैसी बातें करेंगे। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। क्लियर? चलिए, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स तो आप जानते हैं, बेंजीन जैसे होता है, बेंजीन एरोमेटिक है, बोलो यार। और फिर ये आपका, तो एरोमेटिक कंपाउंड इतना तो बेंजीन को तो आप जानते ही हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा ही होगी एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब क्या होते हैं, कैसे पहचानोगे, उसके बारे में अपन जब इस चैप्टर के लास्ट में बात करेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होता है, मतलब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि कोई सीक्वेंस है, पहले हम ये देखेंगे फिर ये देखेंगे, वो तो आपको नॉर्मली देखना है बस सीधे सीधे कि एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, इनमें स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, जब पाई बॉन्ड सेम हो जाते हैं तो। दूसरा आता है सेकंड पॉइंट, लीनियर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और क्रॉस कॉन्जुगेशन। जब लीनियर और क्रॉस कॉन्जुगेशन आता है तो स्टेबिलिटी हमेशा लीनियर कॉन्जुगेशन की ज्यादा होती है।
क्या मतलब है, देखो एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल है दिस वन, ये आपका लीनियर कॉन्जुगेशन है, ये क्या है, दिस इज लीनियर कॉन्जुगेशन। यस सर। और क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होगा, क्रॉस कुछ इस तरह से होगा, देखो मतलब पाई सिग्मा पाई या पाई सिग्मा पाई, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्रॉस या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन। और ये क्या हो गया सीधा लीनियर, देखो पाई सिग्मा पाई, एक ही लाइन में मिल गया ना सारे के सारे। सर ये डायरेक्टली कह सकते हैं एक ही लाइन के अलावा जितने भी होंगे मतलब वो नहीं क्रॉस मतलब होंगे। हाँ बात तो वही है, लेकिन ऐसा बोलना नहीं, आपको तो ये कहना है कि लीनियर का मतलब एक बार स्टार्ट किया तो वो कॉन्जुगेशन आपका जब सारे पाई वन खत्म हो जाएंगे तब तक चलेगा, ठीक है, मतलब ब्रेक नहीं होगा उसमें, ठीक है। जैसे यहां से आपने स्टार्ट किया तो सिग्मा सिग्मा पाई, इसमें देखो सिग्मा पाई खत्म हो गया। अब दोबारा स्टार्ट करोगे सिग्मा पाई, समझ रहे हो। लीनियर कॉन्जुगेशन में मतलब कोई एक डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए ना। डेफिनेट पैटर्न का मतलब यही है कि आपका एक तरफ से आप स्टार्ट करोगे तो दूसरे तरफ तक वो आपका एंड होगा, तो जैसे मतलब सारे के सारे जो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट मॉलिक्यूल बॉन्ड हैं वो सबके सब आ जाएंगे। जैसे ये देखो बेंजीन का है, और सर मान लीजिए जैसे बीच में कोई जगह पे सिग्मा 2 बार रिपीट कर गया। तो फिर वो तो कॉन्जुगेशन ही नहीं रहा ना, कॉन्जुगेशन अच्छा तो अच्छा होना अच्छा, चाहिए ना, पहले तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक ठीक, ओके सर। समझ गए। हाँ जैसे ये रहा देखो, तो यहाँ पे आपके क्या है सिग्मा पाई, ये सारा एकदम लाइन से चल रहा है। इसमें क्या है सिग्मा पाई या सिग्मा पाई, समझे। सर नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत है। लीनियर का मतलब एक तरफ से स्टार्ट करो आप तो सारे के सारे जितने भी कॉन्जुगेशन में बेटा पाई बॉन्ड हैं वो सबके सब एक ही बार में आप काउंट कर लो। देखो इसमें देखो सिग्मा सिग्मा पाई सबके सब एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है कि नहीं है, बताओ। यस सर है। एक साथ लाइन से काउंट कर ले रहे हो आप। यहां बताओ सिग्मा सिग्मा पाई, पाई नीचे जा रहा है। हाँ अब ऐसे तो नहीं कर सकते ना सिग्मा सिग्मा पाई तो नहीं कर सकते। नो मतलब सर ये नहीं कर सकते। देखो ऐसे देखो, इस पाई बॉन्ड से ये भी कॉन्जुगेशन में है, ये वाला पाई बॉन्ड भी है और ये वाला पाई बॉन्ड भी है कि नहीं, सिग्मा पाई ये भी है, सिग्मा पाई ये भी है, लेकिन ये दोनों डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में नहीं है एक दूसरे के। क्या ये एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है? नो। लेकिन ये दोनों जिसके कॉन्जुगेशन में मतलब कॉमन कॉन्जुगेशन वाला यहाँ पे जरूर है, ये इसके साथ है हाँ है, ये इसके साथ है हाँ है, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। अच्छा सर समझ गए, तो समझ फर्स्ट गए वाला होगा फिर नीचे का। एग्जैक्टली हाँ। अब देखो यहाँ पे इसको देखो, ये वाला जो है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में इसके साथ भी है और ये वाला इसके साथ भी है। कैसे देखो सिग्मा 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 पाई सीधे लाइन से जा रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो डायरेक्टली हो जाए कॉन्जुगेशन वो आपका लीनियर है, जिसमें आपको सोचना पड़े कि कहां जाना है, अब वो आपका क्या है क्रॉस है, ठीक है, जहां पे आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन हो। सोचे ना, क्रॉस में सर एक कॉमन होगा हाँ कंजुगेशन। ऐसे नहीं नहीं, कॉमन तो सब में होगा यार, कॉमन अगर है तो वो तो होगा ही। देखो ये वाला देखो सिग्मा पाई, ये देखो सिग्मा पाई ये भी है, बट यहाँ पे देखो ये सिग्मा पाई आपका कॉन्जुगेशन ब्रेक नहीं होगा, जहां तक चलेगा वो पूरा चलेगा, आपको दोबारा से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, समझ लो ना, एक बार स्टार्ट किया तो वो लास्ट तक जाएगा। यहाँ यस पे आप सर। स्टार्ट करोगे ना सिग्मा यस पाई, सर समझ गए। बीच में बंद हो जाएगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा सिग्मा पाई। सर इसमें लीनियर में सारे कॉन्जुगेशन हो जाएंगे, मतलब सब एक दूसरे एग्जैक्टली से। हाँ, और बिल्कुल क्रॉस में बिल्कुल सर एक तो छूटा रहेगा, मतलब एक तो बिल्कुल नहीं हो हाँ पाएगा। हाँ, एक मिनिमम एक तो छूटा ही रहेगा, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। यस सर। तो ये आपका
लीनियर एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका? लीनियर वाला, ठीक है। तो ये इसमें ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें ये ज्यादा स्टेबल होगा। सर इसका मतलब सर ये जो रूल है सर इसका रीजन समझना है, मतलब लीनियर कॉन्जुगेशन में क्यों ज्यादा मतलब स्टेबल होता है? यार लीनियर है तो रेजोनेंस ज्यादा होगा, हाँ सर, हाँ ठीक है सर, उससे और अच्छी चीज। क्रॉस है तो रेजोनेंस होने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ना, तो कम होगा रेजोनेंस। जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, आप जानते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलिए ये आपका क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए। और इसके अलावा और भी आप मॉलिक्यूल देख सकते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल देख, सपोज वी हैव दिस वन और दिस वन। बताओ कौन सा आपका ज्यादा स्टेबल होगा? बोलो यार, थर्ड वाला बताओ। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्या है? सर लीनियर। सेकंड वाला ज्यादा होगा। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। लीनियर कौन सा है, पहला या दूसरा? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला लीनियर है तो फर्स्ट फर्स्ट ज्यादा वाला। स्टेबल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो कैसे लीनियर हुआ? फर्स्ट लीनियर से पूरा तो कॉन्जुगेशन हो नहीं रहा है सर। कैसे नहीं हो रहा है बताओ? सर मतलब वो डबल बॉन्ड ओ से देखे सर, जो ग्रुप इसमें साइड ग्रुप लगा है सर, उसमें देखें तो पाई सिग्मा पाई हो रहा है, फिर पाई सिग्मा पाई हो रहा है, लेकिन फिर पाई सिग्मा सिग्मा हो रहा है ना सर। नहीं नहीं नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। हमें तो ये देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई अच्छा सर। गया। इसमें देखो पाई सिग्मा पाई या पाई सिग्मा पाई, आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। या तो पाई सिग्मा पाई कर दो या पाई सिग्मा पाई कर दो। क्या तीनों एक साथ आ सकते हैं एक ही बार में? नहीं आ सकते ना। इसमें देखो पाई सिग्मा पाई एक साथ सारे के सारे आ जाएं एक ही बार में, आपको दोबारा स्टार्ट नहीं करना पड़े, तो वो लीनियर हो गया। और जहां पे दोबारा स्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी वो क्या आ जाएगा? क्रॉस की कैटेगरी में आ जाएगा। बोलो यार। यस सर। यस ठीक सर। है, अब जो अगला एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, इस एग्जाम्पल को हम अभी एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे। एक्सप्लेन हम तब करेंगे जब हम आपको सारे वो लास्ट में एग्जाम्पल, वो क्या बोलते हैं, जो हमने बोला था कि आपको हम सिखाएंगे कुछ बनाना, स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कराएंगे। जब वो हम उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बट हम कोशिश थोड़ी बहुत करेंगे, आप उसके लिए पैनिक मत होइएगा अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए तो। हम दोबारा इस एग्जाम्पल को लेंगे, ठीक है। What is going on? अच्छा आप बताओ, इसमें लीनियर और क्रॉस कॉन्जुगेशन किस में होगा? कोई अगर थोड़ा बहुत गैस कर सकता है तो। देखो यहाँ पे आपको एक हिंट दे देते हैं हम, हिंट समझना कोशिश करना। देखो जैसे आपके सेकंड पास, वाले में लीनियर। लिसन, यस सर। अगर आपके पास यहाँ पे है पाई, यहाँ प्लस चार्ज है, तो होता क्या है कि पाई बॉन्ड मूव करता है यहाँ और प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ, मतलब ऐसे आएगा। ये तो हमने बताया भी स्ट्रक्चर्स में बना के पीछे। यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा और जहां से पाई बॉन्ड गया है वहां प्लस चार्ज आ जाएगा। यही होता है। बोलो यार। अब बताओ फर्स्ट और सेकंड में कौन लीनियर होगा? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला लीनियर होगा। बहुत आसान है वैसे, अगर आप देखें तो। देखो कैसे पता करोगे, जैसे आपके पास ये प्लस चार्ज है, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा। बोलो यार, ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा तो प्लस चार्ज कहां आएगा? इस वाले कार्बन पे। यस, यस सर। सबको क्लियर है बेटा?
सर इस पे आएगा, ऐसा। यस सर ठीक है। जब पाई बॉन्ड यहां से यहां जाएगा तो देखो ये जो पाई बॉन्ड था किस किस कार्बन पे है, इस कार्बन और इस कार्बन पे है। यस सर। और जब आप यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहां लेके आओगे तो ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन पे तो अभी भी मेंटेन है। यस सर। दूसरा एंड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो जो प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो इलेक्ट्रॉन की कमी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी क्योंकि यहाँ से टूट के गया है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। बोलो यार, यस सर आ जाएगा। समझ में आया इतना? यस सर। यस सर। अब जैसे ये प्लस चार्ज यहाँ आएगा तो अब देखो कहाँ, या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है। क्रॉस में आ गया ना। यस सर। बोलो, या तो इसके साथ जाए प्लस सिग्मा पाई, या फिर इसके साथ जाए प्लस सिग्मा पाई। ठीक है, इन दो में से किसी के साथ जाएगा, मतलब क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ गया ना। यस सर। ठीक है, जबकि ये वाला इसकी अगर आप बात करोगे तो ये पाई इधर से इधर आएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा। फिर अगली बार में पाई इधर से इधर आएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा। अगली बार में पाई इधर से इधर आएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा। पाई इधर से इधर आएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा। मतलब पूरे में घूम रहा है, ये कहीं रुकेगा नहीं। ठीक है, चलिए हम इसको बना के दिखा देते हैं आपको पूरी स्ट्रक्चर, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो दोनों की स्ट्रक्चर सुनाते हैं। इसमें क्या आएगा, जब पाई बॉन्ड आपका यहां से यहां जाएगा तो प्लस चार्ज, जहां से पाई बॉन्ड मूव किया है वहां पे आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है बेटा सबको? हाँ Yes, या sir. ना बोला करो नालायको, चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ तो सुन ही नहीं रहे होंगे, पता नहीं कहाँ गायब होंगे, सो रहे होंगे कुछ हैं। इधर आएगा, बोलो। अब आगे sir, इसको बनाने की जरूरत तो Yes, है sir. नहीं, आगे बनाने की जरूरत तो है नहीं। आप देख सकते हो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, तो क्रॉस हो गया, क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गया। यहीं से पता चल गया ना क्रॉस कॉन्जुगेशन। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर हम ये बात इसमें करें तो आपका पाई बॉन्ड यहां से यहां जाएगा तो प्लस चार्ज इसके वाले कार्बन पे आएगा। यहाँ आ गया पाई बॉन्ड, यहाँ आ गया प्लस, और इसमें आपका इधर पाई बॉन्ड है यहाँ और यहाँ। अगले केस में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा तो प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पे आएगा। तो ये आपका देखो सारा का सारा, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे आपको चूज करना पड़ जाए कि इधर जाएं या इधर जाएं। ठीक है, तो अब आपका प्लस चार्ज यहाँ आएगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ था, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब अगली बार में क्या होगा, ये आपका पाई बॉन्ड इधर से इधर जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। यस सर। ठीक, यस। समझ में आ रहा है सबको? यस सर आ रहा है। यस सर। चलिए देखते जाइए फिर। तो ये इधर एजिटेज है, पीछे तो एजिटेज हो जाएगा जो जो छूटता जा रहा है। आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पाई बॉन्ड रहेगा। अब फिर से आपका क्या होगा अगले में, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा तो प्लस चार्ज इस वाले कार्बन पे आएगा। ठीक, तो क्या आएगी स्ट्रक्चर देखो, पाई बॉन्ड यहाँ आ गया प्लस, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखो फिर वही रिपीट होगी, रिपीट होने का मतलब आगे फिर वापस जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा और प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। यस सर। यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया। और अगले में क्या होगा बताओ, ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा और प्लस चार्ज वापस यहाँ आ जाएगा। देखो कहीं पे भी हमें कुछ ऐसा हुआ कि हमें दो रास्ते मिल जाएं जहां पे हमें दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना पड़े, नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब है ये लीनियर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, यस सर। यस सर। हाँ, Yes, तो sir. ये लीनियर हो गया और ऊपर वाला क्रॉस है, पहले ही दिख गया कि यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गया है। तो दिस इज द, तो मोर स्ट्रक्चर मोर स्टेबल वन कौन हो जाएगी बताओ, सेकंड वाली ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। सेकंड वाली, यस सर। ठीक है, सेकंड विल बी मोर स्टेबल।
चलिए नोट कर लीजिए इसको, कर लिया। अच्छे से देख के नोट करना, कहीं गड़बड़ मत करना, जहां गड़बड़ करोगे तो आप गलत सीखोगे फिर। हो गया? तो आपको जब तो बस आपके एक पाई मिनट बॉन्ड, हाँ नोट कर लो, जब पाई बॉन्ड डिफरेंट थे, मतलब नंबर में पाई बॉन्ड अलग अलग थे, तो ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर को आपने ज्यादा स्टेबल बताया, कम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाली को कम स्टेबल बताया। बेटा ये वाला रूल ना तभी अप्लाई होता है जब आपके एटम्स का नेचर सेम हो, एक जैसे एटम्स प्रेजेंट हो, दोनों जितनी भी स्पीसीज को आप कंपेयर कर रहे हो। अगर एटम्स का नेचर सेम नहीं होगा तो फिर वो आपका पहला जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाला रूल है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होता है, वो कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पे नंबर ऑफ एटम डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक, ठीक है सर, नोट कर लिया। ओके हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं पॉलीन्स की। बेटा ये जो दो टॉपिक आपने इसमें पढ़ लिए ना, फॉर सेम एटम्स, टाइप ऑफ एटम्स, बॉन्डेड एटम के बारे में, ये सारे के सारे सेपरेट हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे से कनेक्ट मत करिएगा कि वो पहले देखेंगे ये देखेंगे, आपको बस इंडिविजुअल रूल याद रखने हैं कि ये चेक करना है, इसमें से कुछ भी दिख जाए तो आपको देख लेना है। ठीक है, सर एक चीज पूछनी थी सर, आप सर हाँ। जीओसी की शीट्स पहले दे दीजिए ना, अभी करंट टॉपिक चल रहा है, मतलब अगर आप डीपीपी देंगे तो। डीपीपी, यस सर। ठीक है बेटा, हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब आईयूपीएससी का भी हमने बना लिया है 3-4 डीपीपी, 1-2-3-4 डीपीपी बनाया था, हाँ ठीक है, वो दे देंगे, साथ वो में सर हम जीओसी चलाइएगा, का भी। लेकिन सर वो जीओसी की दे दीजिएगा, तो ठीक है ऐसे ही चलिए, जीओसी क्वेश्चंस, का, मतलब ये सारे बेसिक हैं और रिवाइज हो जा रहा है। ओके चलिए ठीक है, हम दे देंगे, उसको भी दे देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसी का जीओसी का ही देंगे। ठीक है चलिए, एनीवे देखिए आगे देखिए इसको पहले। अब पॉलीन्स के बारे में बात करते हैं। पॉलीन्स का मतलब क्या होता है बताओ पहले, तो नाम से क्या मतलब समझ में आ रहा है? बोलो यार। एल्कीन। सर 2 से ज्यादा अल्कीन। हाँ, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक यस है, सर, डबल जैसे डाईईन्स हैं, डाईईन्स आपके 3 टाइप की होती हैं। एक होता है कॉन्जुगेटेड डाईईन। कॉन्जुगेटेड डाईईन्स का क्या मतलब है? मतलब डबल बॉन्ड 2 हैं लेकिन दोनों ही किस में है बताओ? कॉन्जुगेशन में है। दूसरा होता है आपका आइसोलेटेड, या क्यूमुलेटिव को कह लो पहले, क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव डाईईन्स का क्या मतलब होता है बताओ एनीवन? ये मैंने बताया ना पहले। नहीं सर। नो सर, ये नहीं बता। नो सर। सर बताया था। हाँ देखो, तो उसी को बताया था। नहीं बेटा मुझे याद है मैंने बताया था, जब डबल बॉन्ड लगातार हों एडजेसेंट कार्बन पे, ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। पहले पे भी दूसरे, मतलब लगातार डबल बॉन्ड आ जाए, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। और थर्ड है आपका आइसोलेटेड। आइसोलेटेड डाइन्स का क्या मतलब होगा बताओ? जो ना तो आपका कॉन्जुगेटेड हो और ना ही क्या हो, क्यूमुलेटिव हो, वो आपका क्या हो जाएगा बताओ? आइसोलेटेड। ठीक है, यस सर। समझ आ गया तीनों पॉइंट, तीनों टाइप की डाइन्स? आइसोलेटेड डाइन में सर क्या है? मतलब जो ना तो कॉन्जुगेटेड हो ना क्यूमुलेटिव हो, वो किस में चला जाएगा? आइसोलेटेड में चला जाएगा। यस ना सर। तो एक साथ हो और ना ही अल्टरनेटिव हो, मतलब पाई सिग्मा पाई अगर ऐसा है तो कॉन्जुगेशन हो गया, पाई पाई मतलब एक साथ पाई पाई बॉन्ड आ रहे हैं तो वो क्या हो गया आपका? क्यूमुलेटिव।
अब अगर कॉन्जुगेशन नहीं है, क्यूमुलेटिव नहीं है, तो फिर आपका क्या होगा, आइसोलेटेड। थर्ड वाले में देखो क्या है, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन भी नहीं है और क्यूमुलेटिव नहीं है, तो फिर क्या कैटेगरी में चला जाएगा बताओ, आइसोलेटेड की कैटेगरी में आ जाएगा। यस। तो इसमें अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो बेटा कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। उसके बाद स्टेबिलिटी आती है आपकी आइसोलेटेड की, और सबसे घटिया हो जाती है कौन सी, क्यूमुलेटिव। ये आपका जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर केवल और केवल डाइईन्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अदर पॉलीन की बात करो, अगर अदर पॉलीन का मतलब क्या हुआ, ट्राईइन, टेट्राइन, मतलब 3 डबल बॉन्ड हो, 4 डबल बॉन्ड, 5 6 7 8 10 जिस कितने भी हों, ठीक है, उसके लिए आपका जो ऑर्डर होता है वो आता है क्या, कॉन्जुगेटेड तो हमेशा पहले नंबर पे ही आना है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड सबसे पहले आती है, फिर आता है क्यूमुलेटिव, और लास्ट में आता है आपका आइसोलेटेड। अच्छा, कोई ऐसा बता सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई आइडिया, बोलो यार। देखो इसको जरा देखो, जो आपका कॉन्जुगेटेड है उसमें तो रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई, तो स्टेबिलिटी इसमें ऑब्वियसली हाई होगी, बोलो यार। यस सर। और क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि एक ही कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई पाई बॉन्ड अगल बगल में होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जब ज्यादा एक जगह इकट्ठा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो आपस में वो रिपल्सन ही करेंगे ना, अट्रैक्शन तो करेंगे नहीं, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। यस यस। सर, यस सर। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी थोड़ी। आइसोलेटेड में आपका कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस नहीं है तो स्टेबिलिटी कम है, लेकिन उनके बीच में रिपल्सन भी नहीं है, तो स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई कॉन्जुगेटेड सबसे ज्यादा, फिर आइसोलेटेड और फिर क्यूमुलेटिव। यहां तक तो क्लियर है बेटा सबको, बताओ यस यार। सर। यस सर। सर वो रीजन Anyone बता जिसको दीजिए, प्रॉब्लम हो, कॉन्जुगेटेड क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस बेटा, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना। अच्छा सर। हाँ, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, इस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्लाउड का उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा हम कहेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ठीक, समझ आ गया सबको। सर जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लाउड होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। हाँ ऑब्वियसली, चार्ज का अमाउंट एक जगह अगर रखा होगा तो वो स्टेबल नहीं होता है, कोई भी आके अटैक करेगा, कोई भी आके रिएक्शन करेगा, इसलिए जितना ज्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कॉन्जुगेशन में होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ही तो होता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा पाई बॉन्ड, ठीक है सर। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यस सर। तो ये क्लियर है, पहला डाइंस वाला केस क्लियर है सबको। यस सर। अब देखो, अगर हम बात करें अदर डाइंस की, सॉरी अदर पॉलीइंस की बात करें, तो कॉन्जुगेटेड में तो कॉन्जुगेशन है ही, मतलब रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी होगी, लेकिन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, आपको हमने ये बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। देखो बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो पाई सिग्मा पाई, इन दो Yes, पाई sir. बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा, इसके बीच होगा। में नहीं होगा। होगा सर। यस यस, सर। तो Yes, क्यूमुलेटिव sir. है, इनके बीच में रिपल्सन है, लेकिन साथ में 2 पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन भी आ गया, मतलब रेजोनेंस आ गया, इस Yes, वजह sir. से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। किसके कंपैरिजन में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, आइसोलेटेड के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, Yes. अगर हम आइसोलेटेड बनाते हैं तो उसके कंपैरिजन में स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, राइज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लाइक दिस। सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, फिर ये। समझ आया बेटा, बोलो यार। यस सर। यस सर, आ गया। सर CH2 वाला जो सर आपने मिडिल में सर बताया उसको फिर से बता दीजिए। कौन सा CH2 वाला, सर जो एग्जांपल करा रहे हैं आप वही। हम्म, सर उसमें मतलब आपने किस ऑर्डर की बेसिस में उसको किया।
ये आपका कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है बताओ? यस सर, कॉन्जुगेटेड है। ये क्यूमुलेटिव है। अच्छा सर, स्ट्रक्चर को वैसे ही देखना है जैसा आपने बनाया और फिर स्टेबिलिटी बिल्कुल, ऑर्डर, ठीक है सर। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। कर लिया सर। हो गया? यस सर। देन आपके पास नेक्स्ट है जो दूसरा पार्ट था हमारा, अलग अलग स्पीसीज की डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे। उसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था कि जब नेचर ऑफ एटम्स, बॉन्डेड एटम्स का नेचर सेम हो, और दूसरा बी क्या था बेटा, बॉन्डेड एटम्स का नेचर क्या हो, डिफरेंट हो। यस, फॉर डिफरेंट बॉन्डेड एटम, सॉरी, ठीक है, बॉन्डेड एटम्स क्या हो, डिफरेंट हो। देखो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि यहां पे आपका पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी, मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वाला रूल यहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, जिसे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात की गई थी। तो आप यहां पे लिख सकते हैं स्टेबिलिटी does not depend on number of pi bond or number of resonating structures। क्लियर? ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो पहला पॉइंट आपने पढ़ा था ना, किसमें, जब सेम बॉन्डेड एटम थे, इसी का ए पार्ट, तो उसमें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा था स्टेबिलिटी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे स्टेबिलिटी बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। स्टेबिलिटी केवल दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक है ऑक्टेट रूल, दूसरा है ईएन रूल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ बिल्कुल, only stability depends only on stability depends only on, आपका पहला होता है ऑक्टेट रूल और दूसरा है आपका ईएन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल। क्या होता है ईएन रूल? मतलब जब सेम ग्रुप, सॉरी, पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं और नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। यस यस सर। नहीं आ रहा समझ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल पढ़ा था ना हम लोगों ने। यस सर, सेम पीरियड हाँ एलिमेंट्स के लिए। एग्जैक्टली, सेम पीरियड के जब जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ज्यादा स्टेबल कहां पे होगा? ऑक्सीजन पे। बोलो यार। यस सर। हाँ, तो आपका ये वाला रूल केवल एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे हम ऑर्डर भी देखते हैं। ऑर्डर देखने का मतलब है पहले आप ऑक्टेट रूल को अप्लाई करोगे, ठीक है, फिर आप क्या देखोगे, ईएन रूल देखोगे। ये चीज जैसा पहले वाले में था वही है, बस आपको केवल दो ही चीजें देखनी है इस तरह से। जैसे एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल से आपको ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। सपोज आपके पास एग्जाम्पल है, दिस इज CH2 प्लस, एक ये है, दूसरा है CH2 प्लस के साथ लगा दिया हमने OH, ठीक, और इसमें CH2 प्लस के साथ लगाया हमने NH2। ओके, इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगा? देखो लोन पेयर यहां से पाई बॉन्ड बनाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड OH प्लस आ जाएगा, इसमें भी यही होगा। क्या आएगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ऐसे आएगा। यस और नो बोलो यार। यस सर। यस सर। अब यहां पे आपका अल्टरनेट पाई बॉन्ड है,
तो ये पाई बॉन्ड आपका क्या करेगा, यहां से यहां जंप करेगा तो प्लस चार्ज इस कार्बन पे आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे पाई बॉन्ड तो था ही। इस तरह से और भी ये मूव करेगा प्लस चार्ज। देखो यहां से यहां पाई बॉन्ड घूम गया तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा। बोलो यस और नो। यस सर। यस पाई सर। बॉन्ड जब यहां से यहां मूव करेगा तो प्लस चार्ज कहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बन पे आएगा। यस सर। तो अब बेटा आप देखो इस स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज या तो इस कार्बन पे है या इस कार्बन पे है या इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, मतलब आपको या तो यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा। तो सारे के सारे कार्बन एटम पे प्लस चार्ज मिल रहा है, और जब प्लस चार्ज आपका कार्बन एटम पे होता है तो आप जानते हैं कि ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट होता है 99%। इट है। और अगली स्ट्रक्चर्स में देखो जरा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। यहाँ पे तो इनकम्प्लीट है, लेकिन इसकी आरएस जो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 6 और एक हाइड्रोजन के साथ 8, कंप्लीट ऑक्टेट। नाइट्रोजन पे कितने बॉन्ड बने हैं, 4, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 पाई, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड ये बना है, तो 4। यहाँ पे ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो Yes, sir. मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दूसरे देखो जब डिफरेंटली बॉन्डेड एटम से बॉन्डेड स्पीसीज आती हैं तो हमें उनके कई बार उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि स्टेबिलिटी क्या आएगी। ठीक है, तो आपके और दूसरा देखो ये तो एक तरीका है, दूसरा तरीका भी हम अभी आपको बताएंगे थोड़ा और इजी वाला। ठीक है, बट ये जो है वो कंसेप्चुअल बेस्ड, एकदम कंसेप्ट से सीधा सीधा। दूसरा हमारे पास लॉजिक है, लॉजिक का वो भी कंसेप्ट ही है, ऐसा नहीं है, बट वो कंसेप्ट हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, वो कंसेप्ट हम बहुत आगे पढ़ेंगे, मतलब जीओसी 2 में पढ़ेंगे, 12th वाला पोर्शन हो जाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आपके पास स्टेबिलिटी में फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर हम कंपेयर करें तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो हो गया घटिया, क्योंकि ये प्लस चार्ज जहां भी जा रहा है उसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। बोलो यार। यस सर। यस सर। सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन करो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सर नाइट्रोजन से। हाँ, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ। सेकंड या थर्ड। सेकंड। सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड। थर्ड होगा सर। हाँ नालायक, थर्ड होगा। सेकंड प्लस चार्ज है ना, माइनस चार्ज थोड़ी ना है। माइनस हाँ चार्ज सर, ज्यादा प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चार्ज। ज्यादा स्टेबल होता है, प्लस चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसका Yes, मतलब ये हुआ कि थर्ड वाला आपका ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, सेकंड से। फर्स्ट तो घटिया है ही, उसका तो बात ही नहीं करनी। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है अगर, तो आप कहोगे कि फर्स्ट सबसे घटिया और सेकंड उससे थोड़ा अच्छा और थर्ड सबसे अच्छा। ये आ जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक, सेकंड। यस सर। ओके। दूसरा देखो एग्जाम्पल यहाँ पे, वैसे इसमें ज्यादा एग्जाम्पल पूछता नहीं है, कंपैरिजन नॉर्मल कंपैरिजन ही आते हैं। सर जीओसी में और बस हाइपर कंजुगेशन बचा है। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना है और हमें फिर तीनों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और फिर एप्लीकेशन पढ़ने के बाद हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। बचा हुआ है 4 लेक्चर का, तो आप मान के चलो 4 से 5 लेक्चर का भी बचा हुआ है, 5 लेक्चर लग जाएंगे आराम से। जीओसी 1 ही है तो मतलब जीओसी 2 भी 11th में ही होगी। नहीं बेटा, जीओसी 2 हम लोग जनरली 11th में नहीं कराते हैं। सर फर्स्ट जो है लीस्ट टेबल है। हाँ फर्स्ट लिस्ट है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसमें, कहीं पे भी मूव करा लो प्लस चार्ज को, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं होगा। ठीक है। हाँ सर जीओसी 2। यस सर जीओसी 2 बता रहे थे नहीं होगी।
GOC2 देखेंगे बेटा, वैसे आपके पास टाइम मतलब वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपके पास टाइम बचता है, ठीक है, उस हिसाब से हम कराते हैं। ओके, तो अगर आपके पास टाइम रहेगा कि हाँ कम से कम 6 क्लासेस हम ले सकते हैं, तो हम GOC2 यहाँ पे भी खत्म करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम GOC2 का कुछ पोर्शन कराते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है 11th में, ठीक है, उसके अलावा हम 12th में करा देते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले यही करा देते हैं। अदरवाइज वो एक डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा टाइम बचता है, ठीक है। मतलब हमारा पर्पज ये होता है कि जो भी चीज सिखाई जाए, ऐसा नहीं कि एकदम सारी चीजें एकदम अभी सिखा दो, वो उसमें 12th का पोर्शन है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है अभी। अभी जितना शॉर्ट में पढ़ना होता है उतना हम पढ़ा देते हैं, मतलब इंटरमीडिएट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना होता है तो वो हम सिखा देते हैं वहाँ पे, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं सिखाते, बस नॉर्मल तरीके से सिखा देते हैं ताकि आपके 11th के बोर्ड एग्जाम का आपका काम चल जाए, ठीक है। चलिए देखो, इसके बाद आपके पास है दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पे प्लस चार्ज है। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा? नॉट प्लस चार्ज, दिस इज माइनस चार्ज। बोलो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? विच वन इज मोर स्टेबल? आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ तो बोलो यार। सेकंड वाला। ऑब्वियसली सेकंड, क्योंकि ये आपका यहां से यहां मूव करेगा जब, तो नेगेटिव चार्ज यहां आएगा। ठीक, देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी की तरफ मूव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, ठीक है। जैसे ऊपर वाली स्ट्रक्चर में देखो आप, यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोन पे भरे पड़े थे, तो डेफिनेटली आपके इलेक्ट्रॉन यहां से तो कहीं से मूव करते नहीं, यहाँ पे है भी नहीं, ये अपना हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ आएंगे? जहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, समझे? यस सर। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर अंदर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, तो ये इसकी तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड है, ये इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, क्योंकि नेगेटिव तो सीधा रखा हुआ ना, सीधा दिख रहा है कि हाँ ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज तो तभी आता है ना जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। यस सर। तो ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड की तरफ मूव करेगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है। बोलो यार। यस सर। आया समझ? तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी बताओ, फर्स्ट और सेकंड में? सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में ऑब्वियसली सेकंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यस। देखो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, ये लास्ट वाला अपना, इसमें थोड़ा सा ये है कि हम जब वो स्ट्रक्चर्स के बारे में बनाना सीख लेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अभी आपको बहुत ज्यादा पैनिक मत होइएगा, इससे पहले कि तो सारी स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई आपको? बोलो यार। यस। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको उतना मजा नहीं आया हो, तो ये मजा आपको तभी आएगा जब आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करोगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। ये जब हमें करना आ जाएगा तो फिर आसानी से ये भी समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बारे में हमने बात की है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम जनरल एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ठीक है। वो चलिए इसके बाद हम लोग डायरेक्ट उसी पे चलते हैं जो टॉपिक हमारा छूटा हुआ था। छूटे का मतलब जो हमने बोला था आपसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कराएंगे जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट सिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, ठीक है। सो देख लीजिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, नाम बताओ इसका क्या नाम है? सर एनाइलिन। एनिलीन, दिस इज एनिलीन।
और ये आपका क्या होता है, NH2 ग्रुप कैसा होता है, प्लस M और माइनस M? माइनस एम। माइनस है। NH2 ग्रुप इज माइनस M. यस सर, प्लस एम। प्लस एम सर होगा, माइनस आई होता है, माइनस आई होता है। हाँ सर, प्लस एम प्लस होगा एम। क्योंकि सर लोन पेयर है। M में पूछ रहे हैं हम, M में बताओ, प्लस M और माइनस M? प्लस एम। सर प्लस एम, प्लस एम। एग्जैक्टली, ये प्लस M होता है नालायक, Yes, sir. माइनस M चला रहे थे। चलो, तो ये प्लस M ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऑब्वियसली अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखो ये लोन पेयर है, यहाँ पे अंदर में पाई बॉन्ड है, तो लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो कैसे होगा, देखो ये लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों एक तरह से काम करते हैं। ध्यान देना बेटा, थोड़ा सिमिलरिटी समझने की कोशिश करना, ठीक है। चाहे लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज का मतलब भी लोन पेयर ही होता है ना, सबको क्लियर है इस बात का। नेगेटिव यस चार्ज का मतलब भी क्या होता है, लोन पेयर ही, मतलब जनरली उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बहुत रेयर केस है कि जहां पर नहीं मिलेगा, बट अदरवाइज हमें ये देखोगे आप कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम तरीके से मूव करते हैं, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहां से यहां जाएगा, तो चाहे लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो मूव करेगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा, और उसके आगे के पाई बॉन्ड से क्या बनेगा, लोन पेयर बनेगा या नेगेटिव चार्ज बनेगा। यस। यस सर। तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो, डबल हेडेड एरो से बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, और दूसरे पाई बॉन्ड को एज इट इज बना दो, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव किए तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब आगे कैसे मूव करेगा, देखो नेगेटिव चार्ज क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज। बोलो यार। यस सर। देखो, तो यहां आ गया नेगेटिव, यहां आ गया पाई, ये पुराना तो एज इट इज है, और यहाँ पे पाई। अब फिर से क्या होगा, जो नेगेटिव है वो पाई बनाएगा, और पाई जो है वो नेगेटिव बनाएगा। इसमें हमेशा चाहे लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव हो, बिल्कुल ऐसे ही मूव करता है, हर बार हर जगह कहीं पे भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही मूव करेगा। आपको इस मूवमेंट को याद रख लेना है कि इस तरह से मूव करेगा। नेगेटिव पाई, फिर क्या होगा, आपका नेगेटिव यहाँ पे पाई बनाएगा, पाई जो होगा वो लोन पेयर बनाएगा, ठीक। तो आपकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, NH2 लोन पेयर, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब बताओ पहली स्ट्रक्चर और पांचवी स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पहली और पांचवी स्ट्रक्चर सेम है या डिफरेंट? सेम है सर। बेटा डिफरेंट है। हाँ हाँ सर, हाँ बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड, जो अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग हैं, ध्यान से देखिए। हाँ देख लिया सर। हाँ, चलिए बनाइए फटाफट। सर एक रिक्वेस्ट है सर, लास्ट में सर ब्रिज हेड कार्बन का आपने जो स्ट्रक्चर नहीं बताया था, वो एक और बता दीजिएगा सर। ठीक है, वो लास्ट में पूछना डाउट में। ठीक है सर। हाँ,
एरो को ध्यान से देख के बनाना, कहीं का कहीं मत कर देना, नहीं सब गड़बड़ा जाएगा। हुआ? हो गया सर। हो गया सर। अब बिल्कुल इसी की तरह आपको ड्रॉ करना है। हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं जिसमें बेंजीन पर OH लगा है, ठीक है। यहां पे हमने क्या लगा दिया, OH। अच्छा, और हम पाई बॉन्ड स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका मूवमेंट देखो, यहां से यहां और यहां से यहां हुआ ना, इसमें क्या होगा, यहां से यहां और यहां से यहां होगा, तो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। करेगा बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। इसमें 2 लोन पेयर हैं, एक ही लोन पेयर मूव कराइए, दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे। चलिए इसकी बनाइए सारी स्ट्रक्चर्स, ट्राई करिए, ड्रॉ करिए, कोशिश करिए, ठीक है। ये सर। हो गया? यस सर। यस सर। हाँ, जिसका हो गया वो व्हाट्सएप करे मुझे। ओके सर। भेजो यार। ये जो है, ओके, ठीक है ठीक है। ये एरो की पोजीशन आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना रहे हैं जैसी बनानी चाहिए। ये किसका है? अनमोल बाबा। कौन है ये अनमोल बाबा? सर अनमोल भट्ट। हाँ ठीक है। और इसके अलावा एक और आया है। अच्छा, अनमोल बाबा का नहीं था ये, पहले किसी का देखा था, शौर्य का था, ठीक है। हाँ शौर्य बेटा, आपका सही बना है, बट थोड़े सा आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर नीचे मतलब मूव कराया, जो उसको ध्यान से देखिए एक बार। और इस अनमोल बाबा नालायक, तुमको तो पकड़ के पीटेंगे हम। ये क्या है बेटा, एरो कहाँ गायब कर दिया आपने?
सर एरो मैंने सोच कर वो कर लिया, मैंने कहा ये गंदा हो जाएगा नहीं इसलिए। नहीं नहीं ना ना ना, सोचा ठीक, बहुत अच्छा है आपका, गलत नहीं है, कोई स्ट्रक्चर गलत नहीं है, सारी सही है, बट एरो ओके सर। बनाओ, ठीक है, ओके एरो सर। ड्रॉ करना सीखो, एरो जरूरी है, क्योंकि हम 12th में खाली केवल एरो चलाएंगे ज्यादातर, ओके ठीक सर। है। यस सर। चलो बेटा, ओके। देखो बच्चा, इसको एक बार देखें, जिन्होंने नहीं किया है वो देख लें, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। ये लोन पेयर मूव करेगा यहां से यहां, देखो लोन पेयर को हम बॉन्ड पे मूव करा रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है, ताकि यहाँ पाई बॉन्ड बने। इस पाई बॉन्ड को हम एटम पे मूव करा रहे हैं ताकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बने। समझ आया कि नहीं आया? देखो ये बन गया पाई बॉन्ड, यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, यहां आ गया नेगेटिव। एरो समझ में आया बच्चा सबको? बोलो यार। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो अगला, देखो इस नेगेटिव को आप ले जाके जाओगे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाओगे, और इस पाई बॉन्ड को इस एटम पे लेके जाओगे जहां नेगेटिव चार्ज बनाओगे। यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ गया पाई, यहाँ पे OH है प्लस चार्ज के साथ, ठीक है। देन इसके बाद फिर से नेक्स्ट की हो, नेगेटिव बनाएगा पाई और पाई बनाएगा नेगेटिव, ये प्लस चार्ज के साथ आ गया, यहाँ नेगेटिव पाई एंड पाई। नेक्स्ट में क्या होगा, नेगेटिव बनाएगा पाई और पाई जाएगा लोन पेयर बनाएगा। वापस से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगी ये वाली, ठीक है। सबको क्लियर हो गया बेटा? बोलो यार। सर 1 मिनट रुक जाइए बस। हाँ हाँ, बना लो। ठीक है सर, ऐसे ही सर रिकॉर्ड दे दीजिए सर, एक और बता हाँ दीजिए। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये मतलब इसमें आप कोई भी आएगा बिल्कुल ऐसे ही करना है, सिमिलर एकदम, कुछ भी नहीं करना है। देखो जैसे मान लो आपके पास हम दे रहे हैं, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, मतलब आप अपने से बनाइएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वही है, यहाँ पे दो लोन पे यहीं पे रहेंगे, एक नेगेटिव चार्ज आगे मूव करेगा तो नेगेटिव पहले पाई बनाएगा, ठीक है, और पाई आपका क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। क्लियर? इस तरह से 5 स्ट्रक्चर बनेंगे, बना लोगे? यस सर। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए अगले टाइप का, 4th आपके पास है। अब तक हम प्लस M के बारे में बात कर रहे थे, अब हम -M CHO। अगर आप देखें तो ये आपका प्लस M है, ये भी आपका प्लस M है, यस, और ये भी आपका क्या है, प्लस M है। अब अपन बात करने जा रहे हैं CHO जो कि क्या है, -M है। तो इसको ऐसे बनाओ, C इधर H है, इधर डबल बॉन्ड O है। अब देखो पाई बॉन्ड इधर भी है, अंदर भी बेंजीन रिंग में भी पाई बॉन्ड है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे या अंदर की तरफ जाएंगे? यार ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ना, बोलो। यस सर, खींचेगा। और जब ये इधर से इधर खींचेगा तो इस कार्बन पे कमी आएगी इलेक्ट्रॉन की, तो ये इधर से पाई बॉन्ड खींचेगा अपनी तरफ, तो क्या बनेगा बताओ? आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगी,
यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया C, इधर O माइनस हो गया, इधर H रहा एज इट इज। यहाँ पे आपका क्या जाएगा, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है इस तरह से, समझे? यस सर। अब देखो ये जो आपका पाई बॉन्ड है ना, थोड़ा सा इसको यहाँ पे आपका आ गया था C, अच्छा ये तो बनेगा नहीं, C ऊपर आ गया O माइनस में, डबल बॉन्ड H, तो यहाँ पे क्या है आपका प्लस चार्ज, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड। अब क्या होगा कि ये आपका पाई बॉन्ड जो है वो मूव करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये प्लस चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ क्या करेगा बताओ, अट्रैक्ट करेगा। तो ये पाई बॉन्ड यहां से यहां जाके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड मूव करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। यस सर। ठीक है, तो बन जाएगा, यहाँ आ गया प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड C H ऊपर O माइनस। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अगले स्ट्रक्चर में देखो क्या होगा। अब ये आपका फिर से प्लस पाई बॉन्ड यहां से यहां जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज की तरफ मूव करेगा। जब प्लस चार्ज आ जाता है तो आपका पाई बॉन्ड मूव करता है, प्लस चार्ज मूव करता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न सीखना है हमें कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक, अब जब ये प्लस चार्ज आ गया तो देखो ये पाई बॉन्ड अब इधर मूव करेगा, तो उसके लिए क्या होगा कि ये नेगेटिव वाला यहाँ वापस आएगा, ये पाई बॉन्ड वाला यहाँ चला जाएगा, तो फिर से आपकी स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा बताओ, न्यूट्रल वाली स्ट्रक्चर बनेगी। इस तरह से। ठीक, तो ये हो गया आपके माइनस M वाला। ओके, यस सर। अब ऐसा ही आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो माइनस M का दूसरा, 5th नंबर एग्जांपल है। और सर ये भी डिफरेंट है सर, वो पाई बॉन्ड। क्या चीज सर ये भी जो इनिशियल स्ट्रक्चर था। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी ना, अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स जो थे। ठीक है, अब आप ड्रॉ करो जिसमें हमने COOH दिया है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। हो रहा है? Yes, sir. करिए करिए। हाँ, ऋषि श्रीवास्तव। यस सर। हाँ, आप करके भेजो जरा, कैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है, पिछले वाला बनाए थे। ठीक है, इसको भी बनाओ फटाफट, देखो ऊपर वाला देख के बनाओ, सिमिलर पैटर्न है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है।
अच्छा, लोग लेफ्ट कर रहे हैं, ओके। चलिए हम ऐसे अटेंडेंस ले लेते हैं, कौन कौन है। आदित्य, यस सर। अभिषेक, यस सर। मान्या, निगम, यस सर। यस सर। सूर्य शर्मा, Yes, sir. अयान, अयान, गौरंग पांडे, नहीं है, अनमोल, Yes, sir. अनमोल, Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ sir. गौरंग पांडे प्रेजेंट हैं, चलिए ठीक है। अयान, के शिखर, शिखर श्रीवास्तव, you are हेलो raising your सर। hand। हाँ बोलो। शिखर बच्चे सर स्ट्रक्चर मेरा भेजो मुझे। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है सर। आपने क्या बोला है? फिर से बोल दीजिए एक बार। आप जो स्ट्रक्चर हम अभी दिया है वो स्ट्रक्चर बनाओ, फटाफट बना के भेजो। ओके। हाँ, हर्षित, यस सर। पूर्वी, Yes, sir. अनिरुद्ध, यस सर। अर्णव, यस सर। ओके, सक्सेना जी यस सर। और स्मृति, इनका तो वॉइस वाला कॉलम ही गायब है। स्मृति, रेज योर हैंड अगर आप प्रेजेंट हैं तो। नहीं। सर ऑडियो नॉट कनेक्टेड। ओके, चलिए देखिए, बनाइए। बनाया, कितने लोगों ने बनाया? भेजा है सर। हाँ, किसने भेजा है? बना के। हाँ हाँ, ऋषि, कौन भेजा है? नाम बताओ बेटा। नालायक, नाम भी नहीं बोलेगा। सर सक्सेना है। अच्छा, सक्सेना जी हो। हम्म, ठीक है बेटा, सही है। सही है सर, ठीक है। और किसने भेजा है? अभिषेक। यस सर। गुड बेटा, बढ़िया। और कोई किसने नहीं किया? स्टार्टिंग में सर डिफिकल्टी लग रही है, मतलब सर, कर लेकिन लिया। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। अब थोड़े हाँ क्वेश्चन हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, देन इसके बाद एक इसको बना दें। कुछ लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने नहीं बना पाया, तो बना दें इसको। हो गया सर। हो गया? Yes, sir. हो गया। चलिए ठीक है, बना दीजिए। बना दें। चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, जस्ट ऊपर जैसा है वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस ये OH हो गया इधर। तो सबसे Yes. पहले क्या होगा आपका, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा। तो क्या आएगी स्ट्रक्चर बताओ? यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा, C, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन के साथ माइनस चार्ज, ये OH एज इट इज रहेगा। बस अब वैसा ही है जैसा पुरानी स्ट्रक्चर्स आपकी थी, मतलब ऊपर वाले में जैसे स्ट्रक्चर हैं। आपका पाई बॉन्ड मूव करेगा यहाँ से यहाँ, तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। आप गलत ही बनाइए, लेकिन बनाइए। जब आप बार बार बनाएंगे तभी ये प्रैक्टिस से ही आएगा बेटा। इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है कि इसमें ऐसे होता है, ये कंसेप्चुअल तो रिएक्शंस में है। काम आएगा बाद की हाँ मैकेनिक्स। बिल्कुल बेटा, रिएक्शंस में आपको बहुत काम आने वाला है आगे, जो है 12th में आपका पूरा काम आने वाला है। मतलब मेन जो केमिस्ट्री पूछी जाती है वो यहीं से पूछी जाती है, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको आगे काम आएंगी बहुत ज्यादा। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड CO माइनस हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है? तो हमें कोशिश करना है इनको ड्रॉ करके अभी से सीख जाए, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
अदरवाइज हम वहां पे भी सिखाते हैं जहां जहां पे चीजें आती हैं, ठीक है, बट कोशिश हमें करना है कि जितनी जल्दी हम सीख जाए उतना बेहतर, ठीक है। यहाँ से यहाँ मूव करेगा और ये आपका यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड COOH इस तरह से आएगा, ठीक है। हो गया, देख लिया। यस सर। चलिए अब इसमें एक एग्जाम्पल लिख लीजिए जो आप बना के लाइएगा। आपके पास है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना, आपको ऑल पॉसिबल RS बनाने हैं और ड्रॉ ऑल पॉसिबल RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। बनाइएगा कितनी आती है स्ट्रक्चर, ठीक। ये -M ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपने Yes, sir. वो किया है ना वैसे ही मूव करेगा। कोशिश करिए क्या आता है बनाने की कोशिश करिए, पूरा देखिएगा, ठीक है। 6 एग्जाम्पल हो गया, 7 डाउट ले लीजिएगा सर, क्या चीज बेटा? डाउट्स ले लीजिएगा फिर। डाउट्स हैं कुछ लोगों को, ठीक है। चलिए हम कुछ 1-2 स्ट्रक्चर दे रहे हैं, आप बनाने की कोशिश करिएगा, बनती हैं ठीक है, जैसे भी बनेंगी हम यहाँ पे फिर से बना देंगे, आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगली क्लास में इनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए खाली इनको, फिर हम डाउट की बात कर लेते हैं। चलिए इनको ड्रॉ कर लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा इनको, ठीक है, होमवर्क में हो जाएगा। जैसा भी आता है, गलत आता है सही आता है करिएगा, अपन फिर उसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। जहां जहां पॉसिबल है आप मूव कराइए।